अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, आज का ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको बनाने के और इसको इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। और ये एक ऐसा पावरफुल फर्टिलाइज़र है जिसको आपने पहले शायद कभी भी नहीं बनाया होगा और इसे अपने पौधों में अप्लाई नहीं किया होगा। तो ये एक पावरफुल फर्टिलाइज़र और बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधों की जो रुकी हुई ग्रोथ है वो फिर से चल पड़ेगी। इस फर्टिलाइज़र का हमारे पौधों पर बहुत तेज़ी से असर होता है, जिससे हमारे पौधे लश ग्रीन और उनकी जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। दोस्तों, इस फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से बहुत जल्द आपके जो सब्ज़ी वाले पौधे हैं या कोई और प्लांट हैं या फ्लावरिंग प्लांट हैं, उनके ऊपर बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिलता है। पौधे लश ग्रीन हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अगर आप फ्लावरिंग वाले पौधों में यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर नई कंप्लें, नई बर्ड्स और नए फ्लावर आना शुरू हो जाते हैं। फ्लावर वाले पौधों पर फूल नहीं आ रहे, नई ब्रांचेस नहीं आ रही, उनकी ग्रोथ रुकी हुई है और उनके पत्ते जो है वो मुड़ रहे हैं या पीले हो रहे हैं, तो ये उनके लिए भी परफेक्ट फर्टिलाइज़र है। तो आप उनमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाना बहुत ही आसान है। इसे कैसे बनाना है इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से मुतालिक जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास ये दो ऑर्गेनिक चीज़ें मौजूद हैं जो आप देख रहे हैं। ये आपको किसी भी गार्डनिंग स्टोर से या किसी भी दुकान से जो है वो आसपास जो भी दुकान है आपके, वहाँ से आपको आसानी से ये चीज़ मिल जाती है और बहुत ही सस्ते दामों में मिलती है। कोई इतनी महंगी चीज़ नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में आपको ऑर्गेनिक चीज़ें बनाता हूँ और उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों से ही जो खाद होती है या जो भी फर्टिलाइज़र होती है, जो फंजीसाइड होता है, कुछ भी और जो पौधों की बेहतर नशोनुमा के लिए होता है वो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, और जो कि बहुत ही सस्ता होता है और बहुत ही आसानी से आपको बनाना होता है। तो दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं कि आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या। तो सबसे पहले इस तरफ हम आते हैं। ये आपको कुछ इस तरह की स्टिक नज़र आ रही है, छोटी सी लकड़ी की। और ये क्या हैं? तो ये दोस्तों दारचीनी की दो स्टिक हैं। और दारचीनी जो है वो एंटी फंगल प्रॉपर्टी की हामिल है, और इसका जब हम इस्तेमाल करते हैं तो पौधों के जड़ों में फंगस लगने का जो चांस होता है वो दूर हो जाता है, यानी कि फ़ंगस की ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकती। तो इस तरह की चीज़ें जो ऑर्गेनिक हैं और मयारी चीज़ें हैं और सस्ती हैं और इनका बेनिफिट ज़्यादा है और ख़र्चा कम है, तो इस तरह की चीज़ों को जब आप अप्लाई करते हैं अपने पौधों के ऊपर, गमलों में, मिट्टी में, तो इसका आपको बहुत ही ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि बेशुमार इसके फ़वाइद जो आपको मिलते हैं। तो यहाँ पे आपने ये लेनी है कम से कम 2 स्टिक इस तरह की नॉर्मल जो है वो आपने छोटी छोटी ये यूज़ करनी है। अब बात करते हैं इस चीज़ की। तो ये क्या है दोस्तों? ये काले रंग का जो एक बहुत बड़ा पीस है, ये टुकड़ा है। और ये टुकड़ा किस चीज़ का है? ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और इसका इस्तेमाल हम अपने पौधों की मिट्टी को नरम बनाने के लिए और हमारे पौधों को फौरी तौर पे इंस्टेंटली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो आपके मिट्टी में एक बार यूज़ करने से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाले हैं और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि जो बेसिक और फंडामेंटल न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधों को मिलती रहती है, और ये डिकम्पोज होता रहता है और आपके पौधों को जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और पौधे बड़े होते हैं। और साथ में मिट्टी जो है, ख़ास तौर पे मिट्टी की मैं बात करूं तो पौधों की मिट्टी को ये नरम बनाता है, ज़रख़ेज़ बनाता है, और इसमें जो हमारी माइक्रोबियल जो एक्टिविटी होती है उसको तेज़ करता है मिट्टी के अंदर। क्योंकि माइक्रोबियल एक्टिविटी के बगैर ऑर्गेनिक जो आपकी फार्मिंग है या ऑर्गेनिक गार्डनिंग है वो नहीं हो सकती, वो बेहतर रिस्पॉन्स आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती बग़ैर इस चीज़ के, इस टुकड़े का। तो इस टुकड़े का नाम क्या है ये जान लेते हैं। तो ये है काला गुड़, पुराना गुड़। तो ये गुड़ जो है आपको आसानी से मिल जाता है किसी भी गार्डनिंग स्टोर पे या फिर किसी आसपास की जो पंसार की दुकान होती है वहाँ से भी आपको ये मिल जाता है। और उनकी जो मिट्टी होती है वो बार बार उसमें पानी देना पड़ता है या बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, और ऐसा फील होता है कि जैसे मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा पत्थर जैसे बन चुकी है। और इस तरह की मिट्टी को ठीक करने के लिए आज की ये वीडियो के अंदर जो फर्टिलाइज़र है, आप एक बार अप्लाई करेंगे तो आप दुआएँ देंगे। और रहा इसमें
बहुत सारे लोग डाउट ये शो करते हैं कि जी इसके इस्तेमाल से यानी गुड़ के इस्तेमाल से चींटियाँ आ जाएंगी या मकोड़े आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने करना ये है कि आपने आधा लीटर पानी जो है वो ले लेना है। ये ग्लास है, इसके अंदर मैं तकरीबन आधा लीटर पानी जो है वो ले लेता हूँ, क्योंकि हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा लीटर के बराबर पानी ले लिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आपको टुकड़ा नज़र आ रहा है गुड़ का, ये काफ़ी बड़ा है और इसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आपने ऐसा नहीं करना, इसका एक टुकड़े का जो थोड़ा सा किनारा है वो आपने यहाँ से तोड़ लेना है और तोड़ने के बाद आपने कुछ इस तरह से कर देना है। ये देखें आप, मैंने इसको थोड़ा सा बारीक कूट लिया है और ये 1 चम्मच या आधी चम्मच के बराबर जो है आपने आधे लीटर पानी के अंदर ये पुराने गुड़ का जो चम्मच है वो आपने यूज़ करना है। तो 1 चम्मच के बराबर ये गुड़ जो है मैं एक आधे लीटर पानी के अंदर जो है वो ऐड कर दूंगा और चम्मच की मदद से इसको डिज़ोल्व कर दूंगा। तो आपने इस तरह से हिला देना है इसको अच्छे से। जैसे जैसे ये पानी के अंदर हल होता जाएगा आपको कलर इसका नज़र आता जाएगा। और सबसे मेन और अच्छी निशानी जो पुराने गुड़ की है वो यही है। पुराने गुड़ को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा होता है और नए गुड़ की निस्बत अगर आपके पास पुराना गुड़ नहीं है तो नए गुड़ से भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि पुराना गुड़ यूज़ करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो हमारे बेनिफिट बैक्टीरिया हैं, वो मिट्टी में ज़्यादा उनकी प्रोडक्शन होती है और जितनी प्रोडक्शन होगी यानी कि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं बैक्टीरिया, और उससे हमारी मिट्टी के अंदर एक ऑर्गेनिक जो बैलेंस होता है वो बना रहता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे तकरीबन इसे हल कर लिया है 1 चम्मच गुड़ को। अब मैं जो दूसरी चीज़ इसमें ऐड करने वाला हूँ वो भी ऑर्गेनिक है और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये 2 छोटे स्टिक हैं, दारचीनी के ये टुकड़े हैं और इनका इस्तेमाल हम लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने में इसलिए कर रहे हैं कि इससे फंगस की जो ग्रोथ होती है वो बिल्कुल भी पौधों में नहीं लगेगी। तो आपने ये 2 छोटे छोटे स्टिक जो है वो डाल देनी है। आधे लीटर पानी के अंदर हमने ये 2 दरमियानी स्टिक जो है वो या जो छोटी स्टिक हैं वो इसमें हमने डाल दिए हैं। आप किसी चम्मच या किसी भी टूल की मदद से आपने इसको थोड़ा सा हिला देना है और हिलाने के बाद आपने कम से कम इसे 5 मिनट जो है वो दे देने हैं, ताकि इनका जो असर है और इनकी जो स्मेल है, जो खुशबू है इसकी, वो इस पानी के अंदर शामिल हो जाए। तो आप दोस्तों आपने अपने छोटे पौधों के अंदर जो है वो इसे डाल देना है। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बात और याद रखें कि गमलों में अच्छे तरीके से आपने गोडी जो है वो कर लेनी है। तो आपने गोडी करने के बाद इनको इस तरह से आपने यूज़ कर लेना है, थोड़ा थोड़ा से आपने डाल लेना है। जितने भी आपके छोटे पौधे हैं उनकी ग्रोथ रुकी हुई है तो आप उनमें डाल सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को दोबारा 15 दिन के बाद यूज़ करना है। इस प्रोसेस को दोबारा जो है वो रिपीट करना है पूरे 15 दिन के बाद। इस दौरान आप किसी दूसरी खाद का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा जब आप खादें यूज़ करते हैं तो उससे पौधों के ऊपर जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है और पौधे जो है वो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाते और बजाय बढ़ने के वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, जड़ें गलना शुरू कर देती हैं। और एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन का क्योंकि इस्तेमाल होता है अक्सर खादों में, तो उनके क्या होता है कि पत्ते जो है वो ख़राब हो जाते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।